स्वागत है आपका ओवरऑलॉजी चैनल पर। यहाँ हम मोटिवेशनल एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस प्रोवाइड करते हैं जो आपकी रियलिटी को चेंज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ज़िंदगी का हर पल अनमोल है। लोग अक्सर भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में फंसे रहते हैं और वर्तमान की खूबसूरती खो देते हैं। इंसान अगर हर पल को जीना सीख ले तो जीवन एक त्योहार बन सकता है। यही संदेश देना चाहती है ये कहानी। राघव नाम का एक सफल व्यापारी था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर और गाड़ियाँ सब कुछ था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह हमेशा भविष्य की योजनाओं में उलझता रहता और सोचता कि कब वह और अमीर बनेगा। उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि उसकी दौड़ का कोई अंत नहीं है। एक दिन उसके बूढ़े पिता ने कहा, बेटा तूने ज़िंदगी जीना ही भूल गया। तू केवल कल के लिए जीता है, आज के लिए नहीं। याद रख, जो पल अभी है वही असली ज़िंदगी है। राघव ने बात को हल्के में लिया, लेकिन उसके दिल में कहीं ये शब्द गूंज गए। एक शाम राघव का छोटा बेटा उसके पास आया और बोला, पापा चलो पार्क चलते हैं, झूला झूलेंगे। राघव पहले तो मना करने वाला था क्योंकि उसे ऑफिस की मीटिंग की चिंता थी, लेकिन उसने बेटे की आंखों में मासूम खुशी देखी और हाँ कह दिया। लाई, तू कभी पूरा नहीं होगा। अर्जुन डर गया और भागने लगा। जंगल की शाखाएं उसके विचारों की तरह उसे जकड़ रही थी। तभी अचानक में एक हवा का साया गूंजा। जैसे एक बाग में हर फूल अलग होता है, वैसे ही जीवन में तुलना का कोई स्थान नहीं होता। अर्जुन रुक गया, सांस भरी और उसी क्षण शाखाएं गायब हो गई। गौतम बुद्ध की पहली आवाज़ उसके भीतर कुछ हल्का कर गई थी। अर्जुन आगे बढ़ा तो उसके सामने एक विशाल महल खड़ा था, डर का महल। वहाँ हर कमरे में उसके भीतर के डर संजीव होकर उसे घूर रहे थे। नौकरी छूटने का डर, अकेले मरने का डर, रिजेक्ट होने का डर, गलत साबित होने का डर। डर डर का चेहरा अलग था, पर आंखें वही थी जो हर रात उसकी नींद चुरा लेती थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दीवार पर लिखा था, डर भविष्य की गंध है जो वर्तमान को सड़ा देती है। एक कमरा ऐसा भी था जिसमें उसका बचपन बंद था। वो डर जब उसके पापा ने डांटा था, वो शर्म जब वह क्लास में हंसी का पात्र बना था। अर्जुन की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी एक शांत सी रोशनी प्रकट हुई और उसमें गौतम बुद्ध का स्वर उभरा, भविष्य के भ्रम और अतीत के बोझ को छोड़ दो। तुम जो हो बस इसी क्षण में हो। बस उस क्षण अर्जुन ने महसूस किया, डर कोई राक्षस नहीं बल्कि उसी की बनाई हुई परछाई है। और जैसे ही उसने स्वीकार कर लिया, महल धीरे धीरे ढहने लगा। अब अर्जुन एक नदी के किनारे था और उस नदी में बह रहा था अपनी यादों के साथ। बचपन की हंसी, माँ की ममता, कॉलेज की असफलताएं, दोस्त की बेवफाई, एक्स की कटु बातें, सब कुछ उस नदी में बह रहा था। वह उसे पार करना चाहता था, पर जैसे ही वह नदी में पैर डालता, कोई ना कोई स्मृति उसका पैर पकड़ लेती, उसे पीछे खींचती। वे चिल्लाता, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन नदी कहती, जब तक तू माफ़ नहीं करेगा अपने को, तब तक तुझे कैसे छोड़ेंगे। वे वहीं नहीं बैठा गया और मन ही मन एक एक कर सबको माफ़ कर दिया, माँ को, पिता को, खुद को। और तभी पानी शांत हो गया। बुद्ध की भी वही आवाज़ फिर गूंजी, मुक्ति क्षमा में है, स्मृति को बहने दो, पकड़ना ही पीड़ा है। अर्जुन नदी पार कर चुका था, कुछ खोकर नहीं बल्कि हल्का होकर। अब अर्जुन एक अजीब जगह पर था, एक अदालत, जहाँ उसका भविष्य उस पर मुकदमा कर रहा था। कटघरे में खड़ा अर्जुन और सामने बैठे जज, गवाह और वकील, सब उसके अपने ही डर और असुरक्षाएं थी। वे कह रहे थे, ये कभी कुछ नहीं कर पाएगा, इसे प्रमोशन नहीं मिलेगा, यह अकेला मर जाएगा। और जब वह जवाब देने खड़ा हुआ, उसकी आवाज़ काँप रही थी। तभी बुद्ध की शांत आकृति न्याय मूर्ति बनकर प्रकट हुई और बोली, कोई भविष्य नहीं है, केवल ये क्षण है और यही क्षण तुम्हारी शक्ति है। वह अदालत धुएं में बदल गया। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ, उसे भविष्य को साबित करने की जरूरत नहीं, उसे वर्तमान में जीने की हिम्मत चाहिए। अब वह एक दर्पण के हॉल में पहुंचा। हर दर्पण में उसका चेहरा था, लेकिन हर चेहरा अलग। कहीं वह कमज़ोर दिख रहा था, कहीं घमंडी, कहीं टूटा हुआ, कहीं नकली मुस्कान, वही चौका, ये सब मैं हूँ। तभी कोने में एक दर्पण था जिसमें कोई नहीं था, बस खालीपन। वे अंदर गया। अम्मा उसके हाथ में बैठी थी, शांत, स्थिर और मौन। उसने कहा, मैं तेरा असली स्वरूप हूँ, विचारों से परे, छवियों से परे। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उसे पहली बार अपने से मिलना हुआ था। बुद्ध की आत्मा उसके पीछे खड़ी थी। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने भाव नहीं हो, तुम वही हो जो सबको देखते हो, शांत और जागरूक। अर्जुन के भीतर अब हलचलों की आंधी चलने लगी, जैसे उसके दिमाग ने हर विचार एक साथ फेंकना शुरू कर दिया हो, जो उसने सालों से जमा किए थे। मुझे सफल होना है, मुझे सबको खुश करना है, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, मुझे डर लगता है,
यह आंधी उसे घसीट रही थी। वो चिल्लाया, मैं रुकना चाहता हूँ। तभी अचानक एक वृक्ष के नीचे बैठी एक शांत आकृति ने आंखें खुली। वो बुद्ध थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विचार बादल है, तुम आकाश हो। बादलों को देखो पर उनसे बंधो मत। अर्जुन वहीं बैठ गया, आंधी के बीच, आंखें बंद करके, और पहली बार उसने महसूस किया चुप्पी भी सुनाई देती है। अब अर्जुन एक झील के किनारे था। झील का पानी बिल्कुल शांत। जब उसने झील में झाँका तो उसने अपना खुद का चेहरा देखा। बिना डर, बिना निकाब, बिना चिंता वो बैठ गया। पहली बार ध्यान लगाया, न भविष्य की चिंता, न अतीत का पछतावा। फिर सांस और वो क्षण। बुद्ध वही थे, मौन। उनकी मौनता ही उसकी शिक्षा थी। ध्यान कोई प्रयास नहीं, एक स्वीकृति है। जब तुम होना बंद कर देते हो तब तुम स्वयं होते हो। अर्जुन को जैसे पहली बार शांति का स्वाद मिला। अब सब शांत था, कोई डर, कोई रास्ता, बस एक लौ जल रही थी भीतर, धीमी पर स्वर। अर्जुन जान गया था कि ये लौ कभी बुझी नहीं थी, बस वह उसे देख नहीं पाया था। वह लौ ही उसका ध्यान था, उसका आत्मबोध। गौतम बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तू लौटने को तैयार है। बाहर की दुनिया नहीं बदली है पर अब तू बदल गया है। अर्जुन मुस्कुराया, सच्ची मुस्कान, वर्षों बाद। उसका मन अब उसका दास नहीं, उसका साथी था। अर्जुन ने आंखें खोली, अपने बिस्तर पर था। वही कमरा, वही दीवारें, वही जिंदगी, लेकिन अब उसके भीतर कुछ नया था। हल्कापन, मौन और जागरूकता। अब वो हर सुबह जागता था तो सबसे पहले ये कहता था कि ये दिन मेरा है, मैं तनाव नहीं, मैं समाधान हूँ। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी आंखों में स्थिरता और दिल में करुणा। उसने अब चिंता को नहीं, सांस को पकड़ना सीख लिया। और जब भी तनाव लौटता वह बैठता, आंखें बंद करता, बुद्ध की वही आवाज़ सुनता, जो स्वयं को जीत लेता है वह दुनिया जीत सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।